काम की गामा में पहले चाचे ताऊ दादे हुए कर दे और ऐसा टाइम आ गया जी काम की गामा में जीजे साले होने लग गए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करण सिंह समैन। और गांव गुआंढ गोत्र में हो रही शादी, हिंदू मैरिज कानून करे से बर्बादी, इस प्रकार के स्लोगन लिखे हुए एक बुग्गी आपको हर गांव में नजर आएगी, हर विधानसभा में नजर आएगी। और गांव गुआंढ और भाईचारे के अंदर, गोत्र के अंदर जो लड़के व लड़कियां शादी करते हैं, एक बड़ा अभिशाप बन चुके हैं समाज के लिए। और उसके लिए खाप पंचायतें भी काफी समय से जो संघर्ष है वो कर रही हैं। और जब खाप पंचायतों का जिक्र आता है तो खाप प्रवक्ता सुबेश सिंह समैन का जिक्र भी आता है। और आज गांव समैन के अंदर पाई से बुग्गी यात्रा लेकर निकले सलिंदर पाई वो गांव समैन में पहुंचे हैं। उनका पगड़ी पहनाकर ग्राम पंचायत समैन की तरफ से स्वागत किया गया है। तो आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, खाप प्रवक्ता सुबेश सिंह समैन भी हैं, हरियाणा के जो सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रणबीर गिल समैन, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और पाई से जो इस कुप्रथा के खिलाफ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं शैलेंद्र पाई, उनका यहाँ पर स्वागत किया गया है। सबसे पहले खाप प्रवक्ता सुबेश सिंह समैन से इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये काफी समय से इसको लेके जो संघर्ष है वो कर रहे हैं। तो सुबेश सिंह जी, पाई गांव से युवा साथी इस कुप्रथा के खिलाफ गांव-गांव जा रहे हैं और आप भी काफी समय से इसको लेके संघर्ष कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? भैया, मैं भाई शैलेंद्र को पहले तो बहुत बधाई देता हूं कि ये एक अकेले ही और ये बुग्गी लेकर इसके ऊपर जो स्लोगन लिखे हुए हैं समाज के बुराई के खिलाफ, जो स्लोगन लिखे हैं उनको लेकर ये गांव-गांव पहुंच रहा है, इसको बहुत ही बधाई का पात्र है। और बाकी सभी लोग अगर इस तरह इसका अनुसरण करें तो ये मान के चलो कि फिर वो हर आदमी के अंदर एक जागृति आएगी। अब ये एक अकेला चल रहा है तो इसकी हिम्मत है कि भाई इस चीज की परवाह नहीं करता कि मैंने अकेला चलना है, साथ लेकर चलना है। लेकिन लोगों के दिल में ये बात आ चुकी है कि भाई इसका जो अभियान है वो बहुत बढ़िया अभियान है और शायद लोग इसका अनुसरण करेंगे। और खाप पंचायतें या दूसरी पंचायतें या आम व्यक्ति इस बात को मानता है कि भी ये बहुत बड़ी बुराई है, गोत्र में शादी करना, गांव के गांव में शादी करना, बिना माँ बाप की मर्जी के बच्चे भाग भाग के शादियां करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बुराई है। ये समाज को तोड़ने वाली, समाज के अंदर एक किस्म का विद्रोह पैदा करने वाली जो है, एक बच्चों की जो गलत सोच है वो चली हुई है। और शैलेंद्र भी जवान ही है, अगर जवान बच्चे इस बात को लेकर चले, दूसरे इसकी बात का अनुसरण करें तो ये बुराई खत्म हो सकती है। और सरकार को भी इस बुराई को खत्म करने में थोड़ी पहल करनी चाहिए, क्योंकि भारत जो है नहीं वो भिन्न भिन्न धर्मों का देश है। इसकी जो संस्कृति है ये सारे दुनिया में इसको लोग मानते हैं कि भी बहुत अच्छी संस्कृति, लेकिन आज इसको मिटाने में जुटे हुए हैं लोग। तो इसका जो अभियान है मैं इसको बधाई देता हूँ और इस अभियान का अनुसरण करना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। समैन साहब, आपने एक बात कही है कि हर कोई इस चीज से पीड़ित है, लेकिन आप लोगों ने भी काफी संघर्ष किया, बड़ी बड़ी पंचायतें की हैं, उसके अंदर युवा लोगों की और आम जो बुजुर्ग हैं या अधेड़ उम्र के लोग हैं उनकी जो हाजिरी है बहुत कम देखने को मिलती है। कारण क्या रहता है? देखिए, हाजिरी का तो मैं आपको बता दूं बात कि भाई हाजिरी होना या कम होना या ज्यादा होना कोई बात नहीं, बट वो लोगों के माइंड में होनी चाहिए। लोग उस बात को चाहे वो घर बैठ के समझें, घर बैठ के किसी हुक्का पे बैठ के चर्चा करें, चार आदमी कहीं बस में बैठे वहां चर्चा करें, किसी स्टेशन में बैठे वहां चर्चा करें, तो विषय तो फैल जाता है नहीं। इसलिए जनमानस में जो बात फैलेगी तो धीरे धीरे वो फिर बात ऊपर का ऊपर भी आएगी। तो ठीक है कि वो एक जलसा या जुलूस करने से काम नहीं चलेगा, लोगों के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भी ये एक बुराई है जी। इसलिए वो बुराई जब ऊपर के आएगी तो जब जरूरत पड़ेगी, अगर ये महसूस होगा कि भाई आज 2 लाख बंदे इकट्ठे करने से ये कानून बदल जाएगा तो 2 लाख इकट्ठे भी कर देंगे लोग। लेकिन ये तो इकट्ठे करना और उनके अंदर प्रचार करना, तो उनको यही कहा जाता है भी आप भी आगे प्रचार करो, यानी कि प्रचार बढ़ाओ, लोगों की मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी। मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी, तब जाके ये बात सिरे चढ़ेगी, तभी सरकार भी इसके ऊपर गौर करेगी। क्योंकि सरकार जो है नहीं, अलग अलग विचारधारा के आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, मेरे ख्याल उत्तरी भारत का लगा लो, या एक आधा भी पहले भी आया होगा, अब चीफ जस्टिस है जैसे, इनको पता है सारा कि भाई ये कितनी बड़ी बुराई है। बट उसमें हो सकता है बाकी जज और बैठे हो, साउथ के बैठे हो या पूर्व के बैठे हो, उनके दिमाग में ये ना बात हो जी। देखो फर्क है कि जो बैठा है उसको पता होता है, जहां जो पीड़ित होता है उसको पता होता है कि दर्द क्या होता है। जिसका सूढ़ लग गया उसमें दर्द का बेरा पटेगा, जिसका सूढ़ ना लगे दर्द का बेरा पटेगा। तो ये लोगों का जो है ना इस प्रकार की
जो है ना सूड़ चुभरी है, इनको पता है कि ये बहुत बड़ी बुराई है, क्योंकि हम समाज में इकट्ठे रहते हैं, एक गांव में रहते हैं। कि बुरा एक हरियाणा में इतने गांव है जो एक दादा की औलाद है, उनको ये बात थोड़ा सा महसूस होती है। शहर में आप चले जाओ, वहां भिन्न भिन्न जगह से लोग आए हुए हैं, वो उनको ये नहीं होता कि भी हम कौन है, क्योंकि उनके तो आपस में कई सालों तक नहीं पीढ़ियां मिलती। तो यहाँ एक दादा की औलाद भी है कई गांवों में, तो इसलिए वो इकट्ठे रहते हैं, भाईचारे की तरह रहते हैं, महसूस करते हैं कि गांव की गांव शादी क्यों हो। तो इनको तो पीड़ा है, उन लोगों को शायद नहीं पीड़ा है, वो तो कर लेते हैं। हाँ, आदिवासी भी अपने नियम बनाए हुए हैं, आप उनके नियम तोड़ के देखो ना, आदिवासियों के पता लग जाएगा। उनके नियम ऐसे पक्के हैं कि वो कानून की परवाह नहीं करते, वो कहते हम अपने नियम पर चलेंगे। तो ये बातें हैं, ये इसका जो अलग है, ये बहुत बड़ी अलग है इसकी, और ये अपनी अलग गांव दरगाम जगह रहा है, तो मैं इसको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। शैलेंद्र को बहुत बहुत बधाई हो भाई। थैंक यू प्रोग्राम। तो समैन एक ऐतिहासिक गांव है, और देखिए चद्दर उठाकर यहाँ पर खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन इनका जो स्वागत है वो कर रहे हैं, क्योंकि जब आंदोलन की एक छोटी सी चिंगारी गांव समैन से उठती है और बड़े शोलों का रूप ले लेती है, तो अब शैलेंद्र जी से बात करेंगे। गांव समैन में आप पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत समैन का और पावंदरा को बार बार प्रणाम करता हूं, जो मेरे को इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए पूरे गांव का 36 बिरादरी का तहे दिल से शुक्रिया। तो उद्देश्य क्या है आपका गांव गांव जाना? गांव गवांड गोत्र में हो रही शादी, हिंदू मैरिज कानून करे सा बर्बादी, हर माँ बाप खाप पंचायतें करे पुकार, हिंदू मैरिज कानून में करे सुधार। इस मुहिम को लेकर चले हुआ हूं जी, और हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जाऊंगा, मेरे बड़े बूढ़े का आशीर्वाद लेके। और जो हमारे विधायक जी है ना, उनको न्योता देने लग रहे हैं, कि क्योंकि उनको भी पता, वो भी इसी परिवार से निकले हुए हैं, हरियाणा से निकले हुए हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये जो मतलब आजकल क्या है कि लड़का लड़की गांव के गांव में गवांड में गोत्र में भाग कर शादी कर लेते हैं, और कोर्ट उसको अप्रूवल करने लग रहा है, जिससे भाईचारा खराब होने लग रहा है। गांव की गांव में पहले चाचे ताऊ दादे हुए कर दे, आज ऐसा टाइम आ गया जी गांव की गांव में जीजे साड़े होने लग गए जी। तो कितने दिनों से आप चले हुए हैं? मेरे को जी लगभग 1 महीना हो गया जी, अभी तक 7 विधानसभा सीट हो चुकी हैं जी। तो आगे क्या रूपरेखा तैयार की है आपने? रूपरेखा ये जी 90 की 90 विधानसभा सीटा पर जावांगे, और विधायक जियों को न्योता देवांगे कि हमारी आवाज को विधानसभा सदन में उठाएं जी। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस काम पे शैलेंद्र पाई लगा हुआ है ना, ये बहुत ही बढ़िया काम पे लगा हुआ है। लोग अपने स्वार्थ के लिए घूमते हैं, लेकिन ये सिर्फ समाज के लिए घूम रहा है। तो नौजवान बच्चों को सीखने की जरूरत है भाई, ये देखो अपना घर बार छोड़ के, इसका कोई स्वार्थ नहीं, ये सिर्फ समाज में जो फैली फूटता है, समाज को बचाने के लिए बहुत अच्छे काम पे लगे हुआ है। और आगे भी जहां भी शैलेंद्र पाई को जरूरत होगी, खाप पंचायतों की तो इसका साथ देंगे। बड़ा अच्छे काम पे लगे हुए, लोगों को इसको देखकर नौजवान बच्चों ने अनुसरण करना चाहिए शैलेंद्र पाई का। जी जी सरपंच साहब, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा पाई से चला शैलेंद्र पाई, और गांव गांव जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी शैलेंद्र जी, क्या लास्ट में एक ही संदेश देना चाहूंगा, मेरे भाई और बहनों, घर से भाग कर करोगे शादी, समाज में हो जाएगी जिंदा जी 2 परिवारों की बर्बादी। माँ की कोख पिता की पगड़ी का लाग गया धब्बा, गांव गवांड गोत्र की बचा का काम करियो ना कब्बा। तो बड़ा संदेश है कि इन्होंने इस स्लोगन के माध्यम से दिया है, और गांव समैन में पहुंचने पर शैलेंद्र पाई का एक जोरदार स्वागत किया गया। और इसी प्रकार जो वीडियो को देख रहे हैं, जो युवा साथी देख रहे हैं, आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें और शैलेंद्र पाई का हौसला बढ़ाएं, और इसकी तरह आप भी अपने दिमाग को बदलें, और जो ये फूहड़ता चली हुई है इसको समाज से खत्म करें। नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।